कल्याण न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर में आयोजित दीपोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी की इच्छा में कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत समारोह। सीएम धामी बने हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक। हल्द्वानी में सजा पटाखों का बाजार। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रामनगर में ग्रामीणों ने किया कोतवाल का घेराव। हल्द्वानी में संप्रेक्षण गृह के किशोरों ने दीपावली के लिए तैयारी की, मोमबत्ती और धूप। अल्मोड़ा में गुलदार की मौत, जंगली सुअर से संघर्ष की आशंका। RSHU जॉली ग्रांड में भगवान धनवंतरी का पूजन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के देवड़ा सागर में आयोजित दीपोत्सव में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हमारे पास इस टाइम सारी नई एक्सक्लूसिव रेंज आई हुई है विद हॉलमार्क, सारे कॉइन्स वगैरह और ज्वेलरी, सारे गोल्ड में कॉइन्स और ज्वेलरी सब कुछ अवेलेबल है। आप आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। हैप्पी धनतेरस। इच्छा में कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आयोजित स्वागत समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। तीसरी बार प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को तीसरी बार नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया, जिसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी और माननीय विधायक तिलकराज भेड़ जी का आभारी हूँ, और साथ ही अपने उन कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जिसकी वजह से मुझे तीसरी बार ये नगर अध्यक्ष के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। मैं पहले की तरह जैसे मैं पहले करता था वो आज भी करूँगा। अपने सब कार्यकर्ताओं को साथ इकट्ठा लेकर के, किसी के ऊपर भी कोई परेशानी ना हो, दिन रात उनकी सेवा में मेरा काम है, कांग्रेस का काम है। दिन रात अपने कार्यकर्ताओं की सेवा करो। कांग्रेस परिवार को बढ़ाऊंगा। जो लोग रूठ के चले गए उनको लाने की कोशिश करूंगा, वापस लाऊंगा। और मेन हमारा एम रहेगा, नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, साथ में MP का इलेक्शन आने वाला है। इसके प्रदेश नेतृत्व को उस तोहफे के रूप में सीट दे जाके दूंगा जिससे कि उनको मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस हो, और मैं कांग्रेस के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। किसी भी तरह का किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मैं वचन लेता हूँ आज। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर, सभी अपने व्यापारी भाइयों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी भाजपा की सरकार सत्तासीन होगी। कितनी सफलता है उत्तराखंड के लिहाज से, क्या कुछ है? देखिए, हिमाचल में उत्तराखंड जैसा इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। कांग्रेस हतप्रभ है। कांग्रेस के पास न वहाँ पर नेतृत्व रहा है, न कोई दिशा है, और न कोई उनमें एक रूपता है। तमाम जो उनके स्तंभ थे वो न भर भरा कर गिर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत तंत्र है, संगठन तंत्र बहुत मजबूत है। दूसरा जो लीडर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखते हैं, उनको लगता है एक उज्जवल धवल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। वही देश को और प्रदेश को सही दिशा दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए ना, क्या आज जब हम शिमला से आगे जाते हैं तो क्या आलूदर सड़क दी है,
अभी वहाँ पर जो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो वहाँ पर उनको सौगात दी है। तमाम तरह की वहाँ पर चाहे हेली कनेक्टिविटी हो वहाँ पर बहुत बेहतर हुई है। तो जो आम आदमी को जो चीज़ ज़रूरत है, जो आम नागरिक को जो ज़रूरत है, उसको वहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा किया गया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार फिर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर एक आखिरी सवाल। नमस्कार। गोल्डन ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो दूसरा प्रतिष्ठान है प्रॉपर्टी क्लिनिक और ब्लैकबेरीज डब्ल्यू और अन्य की तरफ से भी सबको हार्दिक धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब आए, जो भी हमारे से मन के प्रयास हुआ है उसको देखें। अगर किसी को कपड़े लेने हैं तो ब्लैकबेरीज पे आए, ज्वेलरी, सिक्के और ज्वेलरी लेने के लिए गोल्डन ज्वेलर्स प्रतिष्ठान है। और अगर किसी को अपना मन माफिक मकान, प्लॉट कुछ लेना हो तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी क्लिनिक पे संपर्क। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखा बाजार पर रोक लगाने के बाद शुक्रवार की शाम तक शहर की 4 जगहों पर पटाखा बाजार लगाने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद आज से पटाखों के स्टॉल भी लगने लगे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बताइए बस दे देंगे, स्लीपर बस। जो हमारा रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर पहले 50 से 55 दुकानें जो है लगती थी पटाखे की, तो इस बार उनकी संख्या घटाकर आधा करते हुए 30 दुकानों की अनुमति दी गई थी। लेकिन माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर हुई और उसके बाद जो वहाँ से एफएसओ की रिपोर्ट थी, जो सीएफओ की रिपोर्ट थी, तो उन्होंने उसको मानक को ये कहा कि आबादी क्षेत्र में है। तो माननीय न्यायालय के जो आदेश के क्रम में और जो सीएफओ की रिपोर्ट थी उसके आधार पर वो स्थान हटाते हुए एमबी इंटर कॉलेज में पटाखों के लिए स्थान को चुना गया है और वहाँ पर ही अनुमति दी जा रही है पटाखे लगाने की। दुकानों में भीड़ वाली जगह की जा रही है। देखिए जितनी भी हमारी अभी पीस कमेटी की बैठक जो थाने में, कोतवाली में सभी जगह हुई है, वहाँ सभी व्यापारियों से ये आग्रह किया गया कि बिना लाइसेंस के और बिना मानकों के, जो भी मानक हमारे यहाँ से तय हुए हैं, जो एफएसओ ने तय किए हैं, बिना फायर की एनओसी के, बिना पुलिस की एनओसी के, और अगर लाइसेंस निर्गत नहीं है, अवैध रूप से कहीं भी पटाखे की दुकान संचालित पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी अपील भी सभी से है कि मानकों के अंतर्गत जो है लाइसेंस प्राप्त करें और उसके बाद ही अपनी दुकानों को स्थापित करें। कितनी जगह मेन शहर में हमारा एमबी इंटर कॉलेज हो गया, ऊंचा पुल हो गया, गटघरिया का जो हाट बाजार है वो हो गया और शीश महल, इन स्थानों को चुना गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर अगर जो फायर के अधिकारी हैं उनकी कोई रिपोर्ट आती है, अगर किसी स्थान को उपयुक्त तो बताएंगे, तो उसके अलावा कहीं अन्य किसी भी स्थान पर लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा जो अस्थायी रूप से निर्गत किया जाता है। सर इस बार तो वैसे कोई खामियां मिली नहीं है, प्रशासन की बहुत सख्ती कर रखी है प्रशासन ने। जैसा कि पिछली बार तक बाज़ार में रामलीला ग्राउंड पे भी दुकानें लगती थी, तो रातों रात इस बार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार वो दुकानें हटा दी गई हैं और उसके बाद हमारे ग्राउंड पे भी 25 से 30 दुकानें लगती थी, जहाँ पे केवल ओनली 12 दुकानें यहाँ पे लगी हैं इस बार पूरे मानकों के साथ। 6-6 बेड का गैप है हर दुकान में और टीन की चादरें लगाई गई हैं। पिछली बार तक टेंट होता था और साथ ही पानी की पूरी भरपूर सुविधाएं। हम लोगों ने पर्सनल ड्रम भी रखे हुए हैं, प्लस बगल में ट्यूबवेल और टैंक है। बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी रहती है। सर ग्राहकों के साथ साथ इस समय जेब ढीली करना बहुत टफ पड़ रहा है कस्टमर यहाँ, क्योंकि महंगाई भी ज़्यादा है और सामान भी इस बार बहुत महंगा है। तो अभी तक तो वो रस मिला नहीं है जो कस्टमरों का रहता था। अब देखो आगे 2-3 दिन होता क्या है। आपका नाम? पंकज पलड़िया। यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ज़्यादातर यहाँ पर अनार और चक्री और रॉकेट, फुलझड़ी, ये सब चीज़ें ली हैं। आपका नाम? शिवेश चौधरी। प्रशासन हमें फुल कोऑपरेट कर रहा है, हर तरीके से कोऑपरेट कर रहा है।
जैसे हाई कोर्ट के आदेश आए थे, पहले हमें प्रशासन ने 30 दुकानों की परमिशन रामलीला ग्राउंड में दी थी। हमने दुकानें रामलीला ग्राउंड में लगाई थी। रामलीला ग्राउंड में हमने दुकान पूरी ठोक ठाक के बिल्कुल रेडी कर दी थी। फिर हाई कोर्ट में हमारे जो यहाँ के टेंडर जिन्होंने लिया था, जिन्होंने ठेका लिया था, पप्पू पंडित जी ने, वो हाई कोर्ट गए थे दोबारा से। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि जो है कोर्ट का जो आदेश है वो माना जाएगा, और उन्हें उनके आदेश के अनुसार ये मिला, हमें ये बताया गया कि MBPG में ही पूरा दिवाली मेला लगेगा। प्रशासन ने जल्द से जल्द यहाँ पे मेला ठुकवाने की पूरा सहयोग करा है। 2-3 साल से कोरोना, इस बार की दिवाली जैसे रामलीला ग्राउंड में लगता था दिवाली मेला, वहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम ये मान के चलिए कम से कम 30 से 40% का फ़र्क रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम सोनू कश्यप, बाबूजी क्रैकर्स। दादा, कोरोना काल के बाद इस बार पटाखा बाज़ार हमारे बहुत बड़े रूप में थोड़ा खुला है। 25-26 दुकानें पहले यहाँ लगती थी, जो कि इस बार 14-15 दुकानें हुई हैं। देखिए, हम तो दीपावली को काफ़ी हर उत्साह इस बार, अब ये व्यापारी ही बताएंगे कि कैसी मार्केट है, क्या है। हमको लगाने के लिए संस्था की तरफ से मिला ज़मीन हमको, और उसके बाद लाइसेंस इशू कर रही है सिटी मजिस्ट्रेट, और हमको 30 दुकानों की आज्ञा दी है। 30 में हमारे पास आई हैं कुल 25 दुकानें, और इसमें ये नॉन्स जो बताए हैं इन लोगों ने कि ऐसा है वैसा है, वो नॉन्स हमने किए। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब इसकी दुकान का मुंह उधर को मोड़िए, तो कैसे हो जाएगा, पहले बताना चाहिए था। अगर ये बात थी तो हम भलाई 150 फुट की गज की दूरी रखते, तो एक दूसरे को वो नहीं होता। अब दूसरी जगह से हमारा फासला जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा है। तीसरी बात ये है कि हमको ये बताया जाए कि क्या है। अब रात मेरे पास आए कोतवाल साहब और ये कहने लगे कि साहब ये ऐसा है वैसा है, वो कई तरीके की बात कर रहे थे, कहने के उचित नहीं है मेरा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी परेशानी कभी कोई आ जा रहा। मैंने कहा सर कि ये 2 दिन का मेला है, ये कब तक हम लोग करेंगे? आप इस तरीके से परेशान करेंगे, दुकानदार कहाँ से क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? ठेका हुआ है आपका इसका? इसका बताइए। इसका ठेका कितने का हुआ? ये तो नॉर्मल है सर। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रसाद कश्यप। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। 15 अक्टूबर को 17 वर्षीय नितिन का शव गांव में एक नाले से बरामद हुआ था, जिसके बाद आज मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर कोतवाल का घेराव किया। नितिन की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि कुछ लोगों द्वारा उसकी निर्मम हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं परिजनों ने खुद को आरोपियों से खतरा बताते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, और मांग पूरी न होने पर 3 दिन बाद कोतवाली में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। और उसके बाद देखिए एक इंसान घसीट के कैसे ले जाएगा। जो जिसका दोस्त था वो मैं उनको बंद नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। सर, मेरे बेटे की हत्या हुई है और उसे करंट लग के इनने नाम दे रखा है। मेरे बेटे को कत्ल हुआ है और उसे दफनाया गया है, फिर उसमें मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल के फिर इनने जितने सबूत थे वो मिटा दिए, और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं इस पुलिस चौकी के सामने अपनी हत्या कर दूंगी। मेरा बेटा तो गया, मैं भी अपनी हत्या कर दूंगी। और दूसरी बात, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, उनको भी खतरा है आगे को, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं। और मेरे पति लेबरी मजदूरी करते हैं, हम दिहाड़ी मजदूरी, वो भी रात बिरात आते हैं, उनका भी खतरा है मुझे। नितिन को न्याय दो, नितिन को न्याय दो।
प्रशासन पुलिस प्रशासन प्रशासन अपराधियों को संसद में रखो, न्याय दो, अपराधियों को जेल में डालो, जेल में डालो। न्याय है, को बल्ला के रख दिया। जिंदा है, शर्मिंदा है। एम्बुलेंस आ रही थी, वो लड़का भागा और भागने के बाद जो संजय कुमार नाम के अभियुक्त ने वहाँ पे तार आई नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि करंट से मर गया? हमें इस बात से दिक्कत हो रही है। पूरा जला हुआ है भाई। नहीं तो वहाँ पर भी शायद चौकी प्रभारी रिपोर्ट ही दर्ज करने के लिए तहरीर लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो जैसे तैसे करके घर आ गए हमारे लोग। घर आए, सारी रात देखा और उसके बाद देखिए एक इंसान घसीट के कैसे ले जाएगा। जो जिसका दोस्त था वो मैं उनको बंद नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। मैं बिल्कुल बंद करूंगा, उनको 20 बार पूछताछ के लाऊंगा, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों को, काशीपुर वासियों को महेश ज्वेलर्स परिवार की ओर से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया हमारे शोरूम पर आकर और चांदी BIS हॉलमार्क और गोल्ड BIS हॉलमार्क की ज्वेलरी चेक करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। काराढूंगी में राजकीय संप्रेक्षण गृह के 10 किशोरों के हुनर का विकास करने के लिए उन्हें मोमबत्ती और धूपबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया है। इस दौरान किशोरों ने 1000 से अधिक मोमबत्ती व धूपबत्ती तैयार की। किशोरों द्वारा तैयार उत्पादों की जानकारी सभी सरकारी ग्रुप में प्रेषित की गई है और लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इन किशोरों के बनाए उत्पादों को खरीदे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नमस्कार सर, मैं विनोद डालाकोटी, अधीक्षक राजकीय संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे हमारे स्टाफ का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दीपावली के इस अवसर पर हमने यहाँ पे निरुद्ध किशोरों द्वारा कुछ मोमबत्तियाँ बनवाई गई हैं, कुछ धूपें बनवाई गई हैं और साथ ही अन्य कार्य भी करवाए गए हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि प्रारंभ से ही कि किसी भी त्यौहार के अवसर पर हम अपने बच्चों द्वारा कुछ ऐसा कार्य करवाएं जो उनके लिए भविष्य में आजीविका हेतु भी उनको सहयोग प्रदान करें। और इसमें हमारे स्टाफ जो क्राफ्ट टीचर हैं उनका भी विशेष सहयोग रहता है और बाकी स्टाफ भी हमेशा इस कार्य में सहयोग करता है। बच्चों का जो यहाँ पर आने के पश्चात उनके अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है और वो उन्हीं बातों में जो उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं उसी गलती के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम लोग उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाएं। इसमें ही हम अन्य कार्य भी करवाते हैं जो उनका डेली रूटीन में होता है, योगा या अन्य कार्य। इसके साथ ही ये हमारी क्राफ्ट टीचर गीता साहब द्वारा जो ये प्रयास किया गया है सराहनीय है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस कार्य को आगे इसी तरीके से निरंतर जारी रखेंगे। जी, इसको हम स्वयं ही इसका रॉ मटेरियल यहाँ से मार्केट से परचेज करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के माध्यम से और इसमें जो भी इसके द्वारा धन अर्जित होता है उसको हम किशोरों के विकास में ही उसको खर्च करते हैं। और इसके लिए बीच में हमारी महिला कल्याण विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या मैडम द्वारा रामपुर रोड में जो प्रोग्राम किया गया था उसमें भी हम लोगों ने अपना डिस्प्ले किया था इस विभाग द्वारा और साथ ही विकास भवन में भी हम लोगों ने मोमबत्तियाँ भिजवाई हैं, ये बच्चों द्वारा बनी हुई। और जो हमारे अन्य कार्यालयों के कर्मचारी हैं वो लोग भी यहाँ पे आके इसको क्रय करते हैं। कितने दिनों पहले से काम चालू किया था बच्चों ने? सामान्यतः किसी भी त्यौहार के 2 महीने पूर्व हम इसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रारंभ करते हैं सर। मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं और शाम को हम इस कार्य को बच्चों से करवाते हैं। नमस्कार, मैं गीता शाह, राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर में कार्यरत क्राफ्ट और ड्राइंग म्यूज़िक टीचर हूँ।
मैं जैसे यहाँ पर समय समय पर एक ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, प्रशिक्षण के प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमने पहले मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ सिखाई, अब हम मोमबत्तियाँ सिखा रहे हैं। इसमें मैं बच्चों को मोम जो है वो कैसे गलाते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रोसेस वो बताती हूँ। उसके बाद उनको सांचे में डालना, ठंडा करना और फिर इनकी पैकिंग वगैरह और जो भी इसमें पैकिंग में जो भी सामान होता है उसको कैसे पैक करते हैं, सब मैं बताती हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मलका पाल है और मैं पीसीसी सदस्य उत्तराखंड से हूँ। मैं अपनी ओर से दीपावली महापर्व की उत्तराखंड की महान जनता को और पूरे देश की सम्मानित जनता को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये दीपावली का पर्व सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के परिवार उन्नति एवं तरक्की करें। और इस अपील के साथ कि हम अपने बराबर अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें और दीपावली का जो त्यौहार है बहुत सतर्कता सावधानी पूर्वक भी बनाएं। एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं। अल्मोड़ा के सियाली धार के पास एक गुलदार के मृत पाए जाने से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। लोगों का कहना है कि जंगली सुअर से संघर्ष के दौरान इस गुलदार की मौत हुई होगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आप सभी क्षेत्रवासियों को श्री ज्वेलर्स परिवार की ओर से दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये दिवाली आपके घर धन धान्य की वृद्धि और सुख समृद्धि घर आए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप एक बार आएं और सेवा का मौका अवश्य दें। धन्वंतरी जयंती व राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। इस दौरान आयुर्वेदिक सेंटर में आयोजित समारोह में आयुर्वेद के महत्व की जानकारी दी गई और भगवान धन्वंतरी से लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। युवा मंच द्वारा शहर का भ्रमण कर अल्मोड़ा वासियों को धनतेरस दीपावली की बधाई दी गई। भ्रमण में मंच संयोजक विनय किरौला, पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी दुर्गापाल, पैरामिलिट्री कल्याण समिति के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी, डॉक्टर रमेश पांडे आदि मौजूद रहे। हाय, आई एम कोमल अग्रवाल। आप सबको अमरनाथ एसेंस परिवार और सीता साड़ी परिवार की ओर से धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। सुरागलानी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।